हेलो दोस्तों, खुश आमदीद हमारे YouTube चैनल जीएस टेलर पर। दोस्तों, अगर आप सादा मगर प्रोफेशनल ट्राउज़र बनाना चाहते हैं जो पहनने में आरामदेह हो और देखने में रेडीमेड जैसा लगे, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास है। क्या आप जानते हैं कि ट्राउज़र बगैर साइड सिलाई के भी बनाया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी विदाउट साइड सीम इलास्टिक वेस्ट ट्राउज़र की मुकम्मल स्टिचिंग सीखेंगे। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि इस ट्राउज़र की स्टिचिंग भी दिखाएं, तो आपकी डिमांड पर आज मैं ये कंप्लीट स्टिचिंग वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक खास टेलरिंग ट्रिक भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ट्राउज़र के बॉटम को हाफ फोल्ड करेंगे इस तरह। ये देखिए। अब इसी के ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों, सिलाई लगाने से पहले एक बात जरूर चेक करें, बॉटम हमने उल्टी साइड पर फोल्ड किया हुआ हो। अब इसी तरह दूसरे बॉटम पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए, इस तरह ट्राउजर को उल्टा फोल्ड कर लें, ये फ्रंट साइड ऊपर की तरफ है। अब दोस्तों, हम इन सीम यानी अंदर वाली सिलाई लगाएंगे। आमतौर पर शलवार में पहले सीट स्टिच यानी आसन वाली सिलाई और बाद में अंदर वाली सिलाई लगती है, लेकिन इस ट्राउजर में हम पहले इन सीम और बाद में सीट स्टिच लगाएंगे। और यहीं पर वो इम्पॉर्टेंट ट्रिक भी है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। अब हम सिलाई शुरू करेंगे क्रॉच यानी मियानी से। यहाँ सबसे पहले लॉक स्टिच करेंगे और फिर निशान के ऊपर आराम से सिलाई लगाते जाएंगे। अब ये देखिए, बॉटम को इस तरह हमने फोल्ड कर लेना है। अब इसी के ऊपर हमने इसको भी इस तरह फोल्ड कर लेना है। दोस्तों, ऐसा करने से जब हम बॉटम को पलटाएंगे तो सिलाई का मार्जिन इनविजिबल यानी छुप जाएगा। अब दूसरे बॉटम की सिलाई भी हम इसी तरह लगाएंगे। यहाँ सबसे पहले लॉक स्टिच करेंगे और फिर निशान के ऊपर आराम से सिलाई लगाते जाएंगे। मियानी पर आकर सिलाई खत्म करेंगे और आखिर में यहाँ भी बैक टैग करेंगे। अब बॉटम का इजाफी कपड़ा हल्का सा ट्रिम करके बराबर कर लें। अब मैं बॉटम को पलट कर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सिलाई का मार्जिन इनविजिबल हो चुका है और बॉटम बहुत नीट बन गया है। अब दोस्तों, हम सीट स्टिच यानी आसन वाली सिलाई लगाएंगे। ट्राउजर की बैक साइड के दोनों पल्लों को इस तरह मिलाएं कि अंदर वाली साइड सीधी हो और ऊपर वाली साइड उल्टी हो। अब यहाँ से तकरीबन ½ इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई शुरू करें। शुरू में लॉक स्टिच जरूर करें। अब आराम से सिलाई लगाते हुए आगे बढ़ते जाएं। अब आराम से सिलाई लगाते हुए हम क्रॉच यानी मियानी पर आकर रुकेंगे और ये वाला जो दबाव है इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है, नीचे से भी और ऊपर से भी। यानी ये दबाव इस तरह सिलाई के अंदर नहीं आना चाहिए और यही वो पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर ये दबाव इस तरह सिलाई के अंदर आ गया तो जब आप ट्राउजर पहनेंगे तो इस सिलाई में खिंचाव आएगा। दोस्तों, यही वो स्पेशल टेलरिंग ट्रिक है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। रेडीमेड ट्राउजर की यही पहचान होती है कि यहाँ कोई खिंचाव नहीं आता। अब इसी तरह आगे की सिलाई मुकम्मल करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको वाकई फायदा दे रही है तो अभी लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मजीद बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देता है। आखिर में यहाँ भी बैक टैग कर दें। दोस्तों, यहाँ तक विदाउट साइड सीम ट्राउजर अपनी असल शक्ल में मुकम्मल हो चुका है। अब हम वेस्ट पर इलास्टिक डालेंगे। ये देखिए, वेस्ट पर टोटल कपड़ा 24 इंच है। मेरे पास इलास्टिक ज्यादा स्ट्रेचेबल है, इसीलिए मैं इलास्टिक को तकरीबन 1.5 इंच कम रखकर कट कर रहा हूँ। अब दोस्तों, इलास्टिक हम बिल्कुल प्रोफेशनल रेडीमेड स्टाइल में डालेंगे। अक्सर लोग इलास्टिक को ऊपर नीचे रखकर सिलाई लगा देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम 1 इंच चौड़ी फैब्रिक स्ट्रिप लेंगे, इलास्टिक को इसके अंदर रखेंगे, कपड़े को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाकर इलास्टिक का जोड़ बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इलास्टिक का जोड़ बिल्कुल साफ और मजबूत बन गया है। अब हम इलास्टिक पर 4 इक्वल मार्क्स लगाएंगे। पहला निशान यहां, दूसरा सामने और फिर दोनों को मिलाकर साइड के 2 निशान। दोस्तों, हो सकता है ये निशान वीडियो में वाजे ना हो, तो मैं मार्कर से गहरे निशान लगा देता हूं ताकि आपको क्लियर नजर आ सके। अब एक निशान फ्रंट सीम पर पिन करें, दूसरा बैक सीम पर और बाकी 2 साइड कट्स पर। अब इसका फायदा ये होगा कि इलास्टिक पूरे वेस्ट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में बैठेगी और गैदर्स बिल्कुल प्रोफेशनल लगेंगे। अब इलास्टिक के किनारे पर सिलाई लगाना शुरू करें। इलास्टिक को दोनों हाथों से स्ट्रेच करें इस तरह, ये देखें, और सिलाई लगाते जाएं। इसी तरह पूरे राउंड में ये सिलाई मुकम्मल करें।
अब इलास्टिक को अंदर फोल्ड करें और किनारे के ऊपर सिलाई लगाएं। इलास्टिक को स्ट्रेच करते रहें ताकि कपड़ा प्लेन रहे। इसी तरह पूरा बेल्ट मुकम्मल करें। अब इलास्टिक के सेंटर में एक और सिलाई लगाएं और पूरा राउंड कंप्लीट करें। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने इस ट्राउजर की कटिंग वीडियो नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ऊपर जो आई कार्ड आ रहा है वो भी आप इसी वीडियो के लिए फॉलो कर सकते हैं। ये देखकर आपको स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप और आसान लगेगा और सब कुछ क्लियर होगा। दोस्तों, इसके साथ ही ट्राउजर मुकम्मल हो चुका है। नीचे जो बॉटम है उसको हमने तुरपाई कर लेनी है। दोस्तों, आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से तुरपाई करके और ट्राउजर को प्रेस करके इसका फाइनल लुक दिखाता हूं। और ये देखिए दोस्तों, ये है ट्राउजर का फाइनल लुक। कितना नीट, क्लीन और प्रोफेशनल लग रहा है। मियानी के चारों जोड़ बिल्कुल इक्वल आए हैं और बॉटम भी इंतहाई साफ है। अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाएं। मजीद ऐसी प्रोफेशनल टेलरिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल जीएस टेलर को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।